आप तमाम चीज़ों के लिए वक्त निकालते हैं और आप वक्त निकाल सकते हैं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप वीडियो गेम्स खेलने के लिए 8 घंटे निकालते हैं, बास्केटबॉल खेलने के लिए 5 घंटे निकालते हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए वक्त मुख्तस करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। जब आपको इम्तिहान देने के लिए वक्त निकालना पड़ता है और सारी रात जागना पड़ता है तो आप ऐसा करते हैं। मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि फजर की नमाज को कज़ा करने का गुनाह सुबह के वक्त नहीं होता। इसका गुनाह तो उस वक्त ही शुरू हो जाता है जब आप रात देर तक जागते रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने सुबह फजर के लिए नहीं उठना और आप जागते रहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके साथ ऐसा होता रहता है कि जब आप रात को देर तक जागते रहते हैं तो आप जानते हैं कि आपको सुबह फजर के लिए नहीं उठना। आप रात भर जागने को तरजीह देते हैं और आप जानबूझकर हर रोज फजर की नमाज कज़ा करते हैं। आप सुबह 9 बजे उठते हैं तो आप खुद को ये नहीं कह सकते कि ओह, मेरा देर से उठने का इरादा नहीं था लेकिन मैं सोता रह गया, मैं अपनी मदद नहीं कर सका। ये दरअसल किसी बामकसद आदमी का काम नहीं है। जानबूझकर रात भर जागने से फजर नहीं पढ़ सकते। कोई बात नहीं अगर सुबह आपकी वालदा आपको पेट पर लात मार के उठा देती हैं। ये अमल आपको बदल तो नहीं सकता, लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, फजर की नमाज पढ़ो। पहले फजर की नमाज पढ़ो, फिर इशा की नमाज के लिए जाओ। नौजवानों, इबादत का एहतमाम करो। नौजवानों, बुनियादी इबादत फजर और इशा की नमाज है। इस मजमे में शरीक नौजवानों, फजर और इशा की नमाज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस दीन की खिदमत करने की ख्वाहिश है और आप वाकई ही इस दीन की खिदमत करना चाहते हैं तो आपको अपनी फजर और इशा की नमाजों का मामूल बेहतर करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जितना हो सके कुरान को याद करें। बहुत ही खूबसूरत सूरत है सूरतुल इसरा। ये कुरान की 17वीं सूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है, अकीमुस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसाकिल लैल व कुरआन अल फज्र इन्ना कुरआन अल फज्र काना मशहूदा। इसके मायने ये हैं वो वक्त जब सूरज गरूब हो रहा होता है, डूब रहा होता है, यानी मगरिब का वक्त। जब सूरज गरूब हो रहा होता है आपको मगरिब की नमाज उसी वक्त अदा करनी है। जब सूरज बिल्कुल डूब जाता है और चांद निकलने लगता है और दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, व कुरआन अल फज्र, यहाँ ये नहीं कहा फजर की नमाज। दूसरी नमाजों को कहते हैं मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, जब बिल्कुल अंधेरा हो जाए। जब फजर की नमाज की बात है तो नमाज फजर नहीं है बल्कि कुरान अल फज्र है। कुरान अल फज्र, फजर की नमाज में हम जितना कुरान पढ़ सकें उतना हमारे लिए अच्छा है। एक मुसलमान होने की हैसियत से इसमें एक ख़ास बात यह है कि फजर में आप जितना ताल्लुक़ कुरान के साथ जोड़ेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। एक मशवरा जो मैं अपने आप को खुद देता हूँ वो मैं आपको भी बताता हूँ। अगर आप फजर में उठना अपनी आदत बना लेंगे, फजर में उठें और जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ें। जो भी नौजवान मुझे सुन रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि फजर में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें और मस्जिद में एक जगह बैठकर आप कुरान पढ़ें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कितनी तब्दीली आती है। रूहानी तौर पर भी आपके अंदर तब्दीली आएगी और दुनियावी तौर पर भी आपके ऊपर बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक सुबह का कुरान तुम्हारे लिए गवाह है, क्योंकि लफ्ज़ मशहूद का मतलब है गवाह होना। तो फजर अल कुरान, कुरान का पढ़ना, वो नमाज जो आपने लोगों के साथ पढ़ी है वो गवाह है। लेकिन सवाल ये है कि किस चीज़ की गवाह है? ये वो पहर होता है जब सब लोग सो रहे होते हैं और इस वक्त कोई भी नमाजी नमाज पढ़ने जा रहा हो तो उसे कोई नहीं देखता। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जो काम कर रहे हो उसका गवाह है, लेकिन गवाह होने के लिए उस काम को देखना किसी के लिए ज़रूरी है। इसके गवाह फरिश्ते हैं, अल्लाह के भेजे हुए, जो आपके हर अमाल को लिख रहे हैं। इसका गवाह अल्लाह ताला खुद है। ये वो फरिश्ते हैं जो आपके इस नेक अमल को लिख रहे हैं, आपके गवाह बन रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं आपको यही मशवरा दूंगा और मैं खुद भी इस बात पर अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आप ये आदत बनाएं कि रात में आप जल्दी सोने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूँ ये कहना बहुत आसान है और करना मुश्किल। हमारे पास बहुत काम होते हैं, हमें अपने प्रोजेक्ट्स को रेडी करना होता है और ये काम रात में ही होते हैं। और रात के वक्त तो शैतान भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, फिर वो हमारे दिमाग को भटकाता है। वो आपको कहता है कि थोड़ा रिलैक्स कर लो और कुछ और काम कर लो, कोई मूवी देख लो। आप ये सारे काम रात देर तक करते हैं और फिर फजर में आपकी आंख ही नहीं खुलती। आप उठ भी जाएं और आप नमाज के लिए चले भी जाएं तो आप नींद में इतने ज़्यादा डूबे हुए होते हैं कि आपको मालूम ही नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं होता कि आप वुजू में क्या कर रहे हैं, आप नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, आप नींद में ही होते हैं। अगर आप फजर में उठ जाते हैं, अगर आप उठ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये आदत पड़ जाएगी कि आप सोने भी जल्दी जाएं। जब आप सोने जल्दी जाएंगे तो आप उठेंगे भी जल्दी और आप ध्यान और सुकून के साथ कुरान और फजर पढ़ सकेंगे। कुरान अल फज्र, यानी कुरान का लफ्ज़ मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी और जगह इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कुरान के मायने तो है पढ़ना
اور قرآن الفجر اس لفظ کو اس طرح سے استعمال کرنا مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کہیں اور استعمال کیا گیا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ لوگ فجر میں اٹھیں اور نماز پڑھیں اور قرآن پڑھیں۔ یہ عمل کر کے میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے اور آپ بھی اسے کر کے دیکھیں، یقیناً آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آئے گی۔ جب آپ اس عادت کو اپنانا شروع کریں گے، تھوڑا سا بھی اسے اپنائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی برکتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ فوراً سے تبدیلی مت سوچیے گا، لیکن ہاں آپ کا دن اچھا گزرنے لگے گا، آپ لوگوں سے اچھے سے بات کرنے لگیں گے، آپ کا موڈ اچھا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ قرآن پر عمل کرنے لگیں اور جو وقت اس نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، جو وقت اس نے آپ کو جس چیز کے لیے دیا ہے، اسے آپ کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آمین۔